वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड, और हमने स्टडी कर लिए हैं बाकी के दो मेथड हमने पहले ही स्टडी कर दिए हैं। वो जो वीडियो है आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से एक्सप्लेन किए हैं मेथड्स को, तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने आपको आउटपुट मेथड और इनकम मेथड एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आज हम स्टार्ट करते हैं। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज आउटले मेथड। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं आउटले मेथड। हम स्टडी कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, और उसके अंदर हमें पता है कि 3 अलग अलग मेथड दिए गए हैं हमें। और जो एक्सपेंडिचर का मेथड है, एक्सपेंडिचर का मेथड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आउटले मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को और क्या कह सकते हैं, हम इसे आउटले मेथड भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आउटले मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज़ एडेड टुगेदर। मतलब इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हम कितना खर्चा करते हैं, मैं, आप, आपके मम्मी डैडी, मेरे मम्मी डैडी, मतलब इन सभी लोगों का कुल मिलाकर कितना खर्चा होता है। मतलब हम सोसाइटी के अंदर आते हैं ना, सोसाइटी जो है वो कितना खर्चा करती है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसको हम यहाँ पे ऑल टोटल मिला देंगे और हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस मेथड के अंदर ये होता है। इनकम कैन बी स्पेंट ईदर ऑन कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। ठीक है, अब इनकम हम किस किस चीज़ों पर खर्चा करते हैं। देखिए, हमारे डैडी की इनकम आती है, हम कंज्यूमर गुड परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, शुगर एक्सेट्रा। और जो भी आपकी कंज्यूमर गुड हैं जो आप कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं शॉप में, लेकर आते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसका जो है आप डायरेक्टली कंजप्शन करते हैं। और एक होते हैं कैपिटल गुड। कैपिटल गुड अलग होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स के अंदर आपकी कार्स आ जाती हैं। कार्स, क्योंकि देखो जितने पैसे हमने दिए हम डायरेक्टली वो लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एसेट है, हम बाद में उसे बेच भी सकते हैं, वो हमारा कैपिटल गुड हो गया। ड्यूरेबल गुड भी बोल सकते हैं उसे। और कैपिटल गुड मतलब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लैट खरीद लिया, वो भी एक कैपिटल गुड के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग वेरियस एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कैपिटल गुड मतलब जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना मनी, और यहाँ पर कंज्यूमर गुड मतलब जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर ले रहे हैं लाकर, ठीक है, मार्केट से। दस वी कैन गेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आ जाता है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम प्लस कर रहे हैं प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम प्लस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इन्वेस्ट किया कार में, मैंने इन्वेस्ट किया फ्लैट में, या फिर कोई एक फर्म है वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए न्यू मशीनरीज ले रहे हैं, तो वो उनका क्या होगा, वो उनका कैपिटल गुड होगा। ठीक है, उनकी मशीन्स, उनकी न्यू जो डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं, वो जो अपनी मशीनरीज में न्यू सेटअप कर रहे हैं या फिर नया लैंड ले रहे हैं, ये सारा कैपिटल गुड्स के कंजप्शन में आ जाएगा। फर्म्स और गवर्नमेंट्स जो भी खर्चा करती हैं एक ईयर के अंदर, हम यहाँ पर उनका भी एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल फर्म्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक कंट्री की जो गवर्नमेंट खर्चा करती है हम इसे इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे
हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का, तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी यहाँ पे खर्चा हो रहा है, इंडिविजुअल खर्चा कर रहे हैं या फिर कोई भी फर्म्स हो गई, फर्म्स मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो सारी की सारी, ठीक है, और गवर्नमेंट, ये जितना भी स्पेंडिंग कर रही है, मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा जितना भी कर रहे हैं ये लोग, इन सब का एक ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर, मैं हमेशा बोलती हूँ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी ये लोग खर्चा कर रहे हैं, हम ये सारा का सारा समिंग अप मतलब प्लस करना, ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है नेशनल इनकम को, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट इज फाउंडेड बाय एडिंग, नेशनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, हमें पहले क्या करना, ऐड करना पड़ेगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P, ये जो है ना फॉर्मूला आपको याद करना है। C का मतलब होगा यहाँ पर फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये है क्या, हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ को हम एक एक बार स्टडी करेंगे। तो अभी हम सी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स सच एज विच आर यूज्ड इमीडिएटली, जो आप इमीडिएटली उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या बताया जा रहा है कि एक हाउस होल्ड क्या कर रहा है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर खर्चा कर रहा है, ठीक है। आप जाते हो मार्केट में, वेजिटेबल्स को लेकर आते हो और उसको डायरेक्टली इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद उसको कंज्यूम करते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यहाँ पे बताया है, फूड को लेकर आते हो, बेकरी से आप केक लेके आते हो और डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो इमीडिएटली, ठीक है। तो ये जो खर्चा होगा आपका केक के ऊपर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंडर काउंट होगा। आप जाते हो ब्रेड लेकर आते हो, ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हो आप, तो ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जो इमीडिएटली कंज्यूम हो रहे हैं। आप केक के ऊपर खर्चा कर रहे हो, फूड के ऊपर खर्चा करते हो, वेजिटेबल्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो, ये सारा का सारा किस में आएगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे जितना आप खर्चा कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स के ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हो, हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, सभी लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कार, कंप्यूटर, टेलीविज़न सेट, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ड्यूरेबल गुड्स मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब आपने एक बार खर्चा किया और बहुत दिन तक वो एक चीज़ चलती है। फॉर एग्जांपल आप एक बार मोबाइल लेकर आ जाते हैं तो आपका 6 मंथ्स और 1 ईयर आराम से निकल जाता है, और ये है ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल। जैसे कार आप एक ही बार खरीदते हो, आपकी 2 से 3 साल कार चल जाती है। कंप्यूटर, टेलीविज़न सेट आप एक बार खरीदते हैं और वो बहुत दिन तक चलती है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर आपने कितना खर्चा किया। प्लस विच आर जनरली यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक, एक्सपेंडिचर जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मतलब खर्चा कर रहे हो मेडिकल सर्विसेज के ऊपर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर, ये सारा का सारा भी यहाँ पे काउंट होगा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर। आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपको जाना है मरीन ड्राइव, ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट की, आप लोकल ट्रेन में जा रहे हैं तो आप टिकट ले रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर आप जितना खर्चा कर रहे हैं ये सारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ये किसके अंदर काउंट होगा, सी के अंदर काउंट होगा। आप जा रहे हैं लोकल ट्रेन का टिकट ले रहे हैं तो वो किसके अंदर काउंट होगा, सी के अंदर, आपका फाइनल कंजप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो मेडिकल सर्विसेज आप ले रहे हैं वो आपके फाइनल कंजप्शन के अंदर आएंगी, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आप कितना खर्चा करेंगे, सी के अंदर आ जाएगा ये सब चीज़। तो हमने सी के बारे में देख लिया। अब आते हैं आई के ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो है इसमें बताया है एक्सपेंडिचर जो भी प्राइवेट बिजनेसमैन जो रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल
और न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस में लोग होते हैं और उनका फर्म होता है, तो वो क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो थोड़ी सी जो टेक्निक्स हैं, वो यहाँ पे जो है उसको रिप्लेस करते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, आई के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अब क्या कर रही है, अपने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपडेट कर रही है, उसका कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रही है, अपडेट कर रही है। तो उसको कितना खर्चा आने वाला है, जो भी इस कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करने के लिए खर्चा आएगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। वो किस में काउंट होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब वो उसके ऊपर कितना खर्चा कर रही है, कंप्यूटर सिस्टम को अपडेट करने के लिए। एक कंपनी को अगर 1 लाख रुपीज़ का खर्चा आता है, 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो वो हम इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं थर्ड वन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का यहाँ पे फाइनल कंजप्शन पहले देखेंगे, उसके ऊपर बाद में हम क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर। पहले वो फाइनल क्या कंज्यूम कर रहा है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इन शॉर्ट बता देती हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजप्शन के अंदर क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट कंज्यूम करेगा। और अगर एक्सपेंडिचर की बात आएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव यूज़ होगा, प्रोडक्टिव होगा, आउटपुट जनरेट होने वाला है, ये ध्यान से सुनना। Government's final consumption expenditure refers to the expenditure incurred by government on various administrative services like law and order, defense, education, health, etc. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का जितना भी फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो भी वो यहाँ पे खर्चा करती है, किस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितना भी खर्चा आता है, लॉ एंड ऑर्डर, आप एक स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके घर के आसपास में एक पुलिस स्टेशन तो होगा ही। तो वो पुलिस स्टेशन को चलाने का खर्चा कहाँ से आता है, कभी सोचा? क्या आपने कभी सोचा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सारे के सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए खर्चा कहाँ से आता है? तो ये सारे के सारे फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट इन पे खर्चा करती है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपके यहाँ पे, आपके पास जो भी पुलिस स्टेशन है, उसका जो भी चार्जेस है, वो सारा गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। जो भी एजुकेशन के अंडर खर्चा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर जो भी स्कूल आते हैं, जैसे प्राइमरी के, तो जो छोटे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम जब 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, जब आपको पता होगा आप 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में थे, तो आपको टेक्स्ट बुक, अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल में होगे, तो मैं बता रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल में होगे तो आपको क्या मिलती हैं, टेक्स्ट बुक मिलती हैं, और वो भी फ्री में मिलती हैं, ठीक है। बच्चों को क्या दी जाती हैं, टेक्स्ट बुक दी जाती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट बुक है, इनका खर्चा कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रहा है, ठीक है। तो ये सारा उनका एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज like construction of roads, railways, bridges, dams, canals which are used by business sector for production of goods and services in any economy। तो ये है गवर्नमेंट का जी, ठीक है। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पर हो रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बना रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी में यहाँ पे जो हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है। ऊपर वाली जो सर्विसेज थी, ये वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए थी। ये किसके लिए थी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब लोगों की भलाई के लिए सर्विसेज थी। एजुकेशन में बुक्स प्रोवाइड करना, ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को यहाँ पे डिपिक्ट करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये होता है
प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। ये किसके अंडर होगा? प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब कुछ यहाँ पे प्रोडक्टिव हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जब डेवलप होंगी ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को क्या करेंगी? और ज़्यादा डेवलप करने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छे रोड्स होंगी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होंगी, तो आपको पता है कि इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बूस्ट करेगी, ठीक है। सप्लाई अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे होने की वजह से ये जो है हमारी इकोनॉमी डेवलप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे रेलवेज़ हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ये यूज़ करते हैं बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर्स जो है, इनका जो है हेल्प लेंगे और प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो ये कुछ प्रोडक्टिव जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रोडक्शन जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होने वाला है, ठीक है। और ब्रिजेस और रोड से भी उनको ये आता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो ये प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। आई होप सबको समझा होगा। नेक्स्ट है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्स माइनस एम, जो एक्स माइनस एम लिखा है ना, वो है ये। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब एक्सपोर्ट में से हमें माइनस को वो माइनस करना है इम्पोर्ट्स को, ठीक है। एक्सपोर्ट में से हमें माइनस करना है इम्पोर्ट, तो हमें यहाँ पे नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट में से हमें क्या करना है? माइनस करना है इम्पोर्ट को। नेक्स्ट है नेट रिसिप्ट्स आर माइनस पी। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स आर, जो भी पैसा यहाँ पे खर्च होता है बाय फॉरेनर्स, हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उसके ऊपर, तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? रिसिप्ट्स, यानी कि आर। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स सर्विसेज, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी, यानी कि पेमेंट से, ठीक है। तो जब हम रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, रिसिप्ट्स में से हम पेमेंट्स को माइनस कर देंगे, रिसिप्ट्स में से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे पेमेंट्स को, तो यहाँ पे जो है हमें नेट रिसिप्ट्स मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा? नेट रिसिप्ट्स, आर माइनस पी। रिसिप्ट्स में से देखो, आर में से हमें क्या करना है? पेमेंट्स को हटा देना है, ठीक है। आर हमें कब मिलेगा? जो भी खर्चा हो रहा है फॉरेनर्स जो डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, और ये हम लोग हैं जो फॉरेन के गुड्स, जो ये पी क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मैं खर्चा कर रही हूँ फॉरेनर गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो फॉरेन के गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है हम लोगों की वजह से, ठीक है। मैं और आप जो भी खर्चा कर रहे हैं फॉरेन गुड्स के ऊपर, वो पेमेंट के अंडर आएगा। और जो फॉरेनर्स हैं जो खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स, तो ये आर के अंडर आएगा। आर मतलब रिसिप्ट्स, आर मतलब रिसिप्ट्स होता है, और हम माइनस करेंगे पी यानी पेमेंट्स को, तो हमें नेट रिसिप्ट्स मिल जाएगा। और ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला का मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कुछ प्रिकॉशंस हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ पे एस्टिमेशन के अंडर लेंगे, अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशंस को क्या करना पड़ेगा? शुड बी अंडरटेकन, मतलब हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर on all intermediate goods and services should be ignored in order to avoid double counting।
हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर, वो हमें यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। हम क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है। हमें क्या नहीं करनी है? हम डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड डबल काउंटिंग। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी जो हम खर्चा कर रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, उससे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेज और सेकेंड हैंड गुड्स। मतलब देखो, जो भी खर्चा हो रहा है सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर, वो यहाँ पे जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जब करंटली ये जो प्रोड्यूस्ड हुआ था ना, जब नया नया था फाइनल प्रोडक्ट, तब हमने इस पे जो खर्चा किया था तो हमने काउंट कर लिया था। लेकिन अब जब ये सेकेंड हैंड गुड्स है, मतलब इसका दोबारा यहाँ पे सेल एंड परचेज हो रहा है, तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी इग्नोर्ड। जो भी खर्चा कर रही है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर, ओल्ड एज पेंशंस जो होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो होती है, उसको हमें यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट सच एज शेयर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स शुड बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे ट्रांजैक्शन डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्टेड का मतलब क्या होता है? माइनस करना। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखो, जो हम फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। आउट ऑफ दिस मेथड्स the output method and income method are extensively used। तो यहाँ पे बताया है कि सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। सब्सिडीज़ को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट मेथड, इनकम मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सपेंडिचर मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन इन एडवांस कंट्री लाइक USA, UK द इनकम मेथड इज़ पॉपुलर। इनकम मेथड कहाँ पे पॉपुलर है आपको पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे USA एंड UK में ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक्सपेंडिचर इज मेथड रेयरली यूज्ड बाय एनी कंट्री। मतलब ये जो मेथड है बहुत ही कम जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। जो इंडिया के अंदर CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो नेशनल इनकम काउंट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अडॉप्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेट है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है, तो इन्होंने एक अलग ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है आउटपुट मेथड का और इनकम मेथड का। ठीक है, तो ये कॉम्बो है दोनों का जो हमारी यूज़ करते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया को एस्टिमेट करने के लिए। और ये एस्टिमेट कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बेस्ट मेथड को यहाँ पे जो है कॉम्बो कर लिया है, कॉम्बिनेशन कर लिया है आउटपुट मेथड को और इनकम मेथड को, इनको क्या कर लिया है? प्लस कर लिया है। और ये कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया है इन्होंने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में। और USA और UK में क्या यहाँ पे है ज़्यादा पॉपुलर है? इनकम मेथड। ये ध्यान में रखो, ये फिलअप के लिए आ सकता है। और यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी ओवर हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।